हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम चाइनीज़ ड्रामा शाइनिंग लाइक यू की स्टोरी की हिंदी एक्सपीरियंस। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें डूयोंग और उसके फ्रेंड्स दिखाते हैं, जो मिस जून और उनके सीक्रेट बॉयफ्रेंड की बातें सुनने और चेहरा देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या वो सच में मिस्टर सुन है या कोई और। तो मिस जून कहती हैं, मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। पर वो शख्स उसकी बात को इग्नोर करके कहता है कि अब मैं एक टीचर हूँ और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे स्टूडेंट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयज़ अभी भी इस बात को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह शख्स मिस्टर सुन ही है या कोई और जैसे ही वो इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि वो मिस्टर सुन है, वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जुन का गार्ड आकर उनका मोबाइल ले जाता है और जुन के कान में बोलता है कि यहाँ रिपोर्टर्स हैं। तो मिस्टर सुन भी उठकर वहाँ से जाने लगते हैं और अंदर खड़े डूयोंग और उसके फ्रेंड्स अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि मिस्टर सुन और मिस्टर जुन, जो कि एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस है, वो एक दूसरे को जानते हैं और शायद डेट भी कर रहे हों। तभी डूयोंग का फ्रेंड डूयोंग को मिस जून का ऑफिस का विजिटिंग कार्ड देता है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मिस टैंग किसी का वेट कर रही होती हैं, पर वो नहीं आता। तो उस जगह का ऑनर बोलता है कि मिस टैंग, एक बहुत ही लंबा समय बीत गया है, मुझे लगता है तुम्हें उससे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए और इस बारे में सोचो। तो मिस टैंग हाँ में सर हिला के चली जाती हैं। फिर दूसरी तरफ प्रैक्टिस रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शशांक अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो हाउका जिन उसके लिए खाना लाती है और देने की कोशिश करती है, पर वो इग्नोर करता रहता है और अनजाने में उसको ही धक्का दे देता है। फिर शशांक उसको सॉरी कहता है और हाउका जिन के साथ फ्लोर पर बैठ जाता है। हाउका जिन मिस्टर सुन और जुन के बारे में भी उसे बता देती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि शशांक खाना नहीं खाता है। हाउका जिन जबरदस्ती उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर शशांक अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। फिर क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शशांक परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी एक्टिंग बहुत ही रियल लग रही होती है, पर वो काफी डिस्टर्ब था, इसलिए फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चले जाता है। फिर फायांग भी अपनी परफॉर्मेंस देता है, पर मिस्टर सुन को वो ज्यादा पसंद नहीं आती है और मिस्टर सुन उसको बहुत ही कम मार्क्स देते हैं, तो वो अपसेट हो जाता है। बाकी मिस्टर सुन उसको ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपने म्यूजिक फेस्टिवल वाली परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर वो जो जज थे उन्होंने तुम्हारे बारे में इतनी बातें कही, तो तुम्हें अपने परफॉर्मेंस पे सच में ध्यान देना जरूरी है। पर फायांग मिस्टर सुन की बात को समझने की जगह और गुस्सा हो जाता है और डूयोंग को ये बोल के निकल जाता है कि वह घर जा रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शशांक फिर से डांस प्रैक्टिस रूम में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा है और वो बिना कुछ खाए लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसके फ्रेंड्स को रोकते हैं, पर वो नहीं रुकता और खुद को फिजिकली हर्ट करने लगता है। तो उसके फ्रेंड्स को पकड़ने लगते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर उसका कोई रूममेट वहाँ नहीं होता है क्योंकि जायांग काफ़ी दिन से बाहर है और फायांग का तो कुछ पता ही नहीं है। तो सब लोग बहुत वरिड होते हैं। तभी डूयोंग अपने दोस्तों को बोलता है कि हमें शशांक की हेल्प के लिए मिस्टर हुआंग की हेल्प लेनी चाहिए। शशांक के डैड के बाद सिर्फ मिस्टर हुआंग ही है जो शशांक के बहुत ज़्यादा क्लोज है। शशांक उनकी बात को ज़रूर समझेगा, पर मिस्टर हुआंग कहाँ मिलेंगे ये बात बस मिस जुन को ही पता होती है। तो लीजियांग मिस जुन को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग फायांग को देखते हैं जो अपने घर पर जाता है। वहाँ बहुत सारा सामान देखकर वो अपनी मॉम से पूछता है कि यह आपने खरीदा है। तो मॉम बताती है नहीं, तुम्हारे डैड ने भेजा है। तो वो उनको रिटर्न करने को बोलता है और फिर मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फायांग कॉलेज के लिए निकल रहा होता है। तभी उसके डैड मतलब फेमस एक्टर मिस्टर सू वेन आ जाते हैं। उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है फायांग की एक्टिंग स्किल को लेकर। उसके डैड उसको एज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन और मेंटोर की तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस फील्ड में सक्सेस पाना इतना भी आसान नहीं है, इसमें तुम्हें परफेक्ट बनना होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फायांग को गुस्सा आ जाता है और वो बोल देता है मेरी फिक्र करने का नाटक मत करो, अगर आपको हमारी फिक्र होती तो आप हमें बचपन में छोड़ के नहीं चले जाते। आपको बस अपने फेम की पड़ी है, इसलिए आप नहीं चाहते हो कि मैं अपना करियर एक्टिंग में बनाऊं। और यही सब बोल के वो गुस्से में चला जाता है और उसकी मॉम भी यही कहती है कि आप प्लीज़ सामान लेके चले जाओ क्योंकि ये चीज़ें फायांग को पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें डूयोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी अपने मॉम की कॉल का आने का वेट कर रहा था कि शायद आज उसके बर्थडे के दिन उसकी मॉम उसको कॉल करे, पर उन्होंने आज भी बस हैप्पी बर्थडे का वॉइस नोट भेजा होता है। वो बहुत ही सैड होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास कोई भी नहीं था। फिर फायांग हमें बीच पर बैठा हुआ नजर आता है और दूसरी तरफ डूयोंग लीजियांग से कुछ बोलना चाह रहा होता है, पर तभी फायांग की कॉल आ जाती है। तो लीजियांग डूयोंग की बात को बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है उसको जैंग का भी मैसेज आ जाता है कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक बार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और जब तक तुम नहीं आओगे मैं वेट करता रहूँगा। अब हमारी लीजियांग बेचारी फिर से कंफ्यूज थी कि किधर जाए। तभी हम लोग देखते हैं कि वो फायांग के पास चली जाती है और उसको देखते ही वो उसको गले लगा लेता है। वो भी झिझकते हुए ही सही लेकिन उसको हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि फायांग को होश आता है कि उसने लीजियांग को गले लगा रखा है। तो फिर माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए लीजियांग को बोलता है कि चलो चलो खाना खाने चलते हैं। तो फिर ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड
डिमांड करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जियांग अभी भी लीजियांग का वेट कर रहा होता है और पूरी वाइन की बोतल ख़त्म कर देता है। तो म्यूज़िक टीचर उसको दिलासा देने के लिए कहती है, क्या हुआ अगर वो नहीं आई, हो सकता है उसे ज़रूरी काम आ गया होगा, तुम खुद ही क्यों नहीं चले जाते उससे बात करने के लिए। तो जियांग जाता है, उसके हॉस्टल के सामने जैसे ही खड़ा होता है सोच ही रहा होता है कि बुलाए कि ना बुलाए कॉल करके। इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है लीजियांग के रूम में और हमारी लीजियांग फायांग के ख्यालों में खोई रहती है और तभी जियांग को मैसेज कर देती है कि वो बाहर है और मिल नहीं सकती है और कोई ज़रूरी बात है तो मैसेज कर देना। बस ये मैसेज पढ़ के जियांग अभी अपना माइंड चेंज कर लेता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। तभी लीजियांग को कॉल आती है कि मिस जुन ने मिस्टर हुआंग से लीजियांग की मीटिंग फिक्स करा दी है। वैसे बात करने के लिए जाने वाली तो हाउ का जिन थी, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हीरोइन लीजियांग अपने सर ले लेती है। इवन इसके लिए उसको अपने एग्जाम को भी स्किप करना पड़ता है। और जब क्लास में सब लोग गॉसिप करते हैं कि क्लास की स्कॉलर ही एग्जाम नहीं दे रही है, तो फायांग सबका मुंह बंद कराने के लिए बोल देता है कि वो हॉस्पिटल गई है। फायांग के दिल में लीजियांग के लिए फीलिंग्स हैं, ये बात हाउ का जिन नोटिस करती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शशांक फिर से अकेले बैठा होता है और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ऐसा ये लगा कि फिर से कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान करने वाला है, पर थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली शशांक को मिस्टर हुआंग ने एक वॉइस नोट भेजा था जिसमें वो बोलते हैं कि शशांक बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ नहीं था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। तुम्हारे डैड सच में बहुत अच्छे इंसान थे, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता है, पर बेटा तुम्हें ये समझना चाहिए कि वो आज भी तुम्हारे साथ है, पर तुम इस तरीके से खुद को हर्ट करोगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। और ज़िंदगी का नाम ही है चलते जाना। तुम ये सोच के खुद को मत तकलीफ़ दो कि क्या नहीं है तुम्हारे पास, बल्कि ये सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट और प्यार की अहमियत को समझो। जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए जियो और ख़ुद के लिए जियो, बेहतर बनो, पर खुद को तकलीफ़ मत दो। ये सब सुन के शशांक का दिल हल्का हो जाता है और वो रोने लगता है। फिर उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसको एक एक करके गले लगा लेते हैं और एंड में डुयोंग आता है। आज तो डुयोंग की आंखों में भी आंसू थे, पर हमें फायांग नज़र नहीं आता है। तभी अचानक से उस जगह की लाइट चली जाती है, सब डर जाते हैं। फिर फायांग पीछे से केक लेकर आता है और सब मिलकर डुयोंग को बर्थडे विश करते हैं और सॉन्ग गाते हैं। फिर डुयोंग अपनी विश मांगता है और आगे बढ़कर लीजियांग को आई लव यू बोल के प्रपोज कर देता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली लीजियांग और फायांग। लीजियांग तो बस खामोश थी कि क्या जवाब दे और फायांग उसकी तो हालत ख़राब थी, उसके चेहरे पर डर नज़र आ रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक से क्या हो गया। इनफैक्ट उसके हाथ भी काँप रहे थे। शायद वो भी लीजियांग के लिए सेम फीलिंग ही रखता है। और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि लीजियांग क्या रिप्लाई करेगी और ये भी कि डुयोंग का कोई प्रैंक तो नहीं है, गॉड नोज़। तब तक के लिए टाटा, गॉड ब्लेस यू।